Om Shanti and good evening. We should start with Om chanting. Om. 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 Om.
ओम ओम ओम। रिलैक्स। ध्यान को सभी आप भ्रुकुटी के मध्य में ले आए, center of your eyebrows, the point where the power, where the consciousness, where the spirit resides. Center of eyebrows, भ्रुकुटी का मध्य. Be focused there and make it sure you always keep maintain your high vibration. जिस मोमेंट पर, जिस क्षण पर हम किसी की कमी को, कमजोरी को देखते हैं, सुनते हैं या बोलते हैं, ऑन द स्पॉट वी डिप्लीट अवर एनर्जी, हमारा वाइब्रेशन लो होने लगता है, हमारी इम्यूनिटी लेवल कम होने लगती है, और हमारी मानसिक स्थिति, लुकिंग एट द सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां एक अलग चीज है, और हमारे मन की स्थिति डिफरेंट है। परिस्थिति जैसी भी हो, लेकिन हम अपने वाइब्रेशन को, अपने स्पंदनों को हमेशा ही हायर वाइब्रेशन पर रखकर अपने आप को बीमारियों से सेफर जोन में ले जा सकते हैं। जो भी परिस्थिति, जिंदगी कोई भी एरिया जहां पर आप असहमति रखते हैं, यू आर नॉट एबल टू कोप अप, उस जगह पर भी हमें हमेशा ही उस एरिया में भी पॉजिटिव थिंकिंग रखकर वी कैन एलिवेट अवर कॉन्शियसनेस। इस नॉट स्लोली, धीमे से आंखें खोलें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सेशन कंटिन्यू रखूं यहाँ पर, तो सभी प्लीज अपने कैमरा को ऑन कर दीजिए, अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस क्लास नाउ। यू आर नॉट हियर टू जस्ट टेक मी एज ग्रांटेड, because we give you everything free of cost. You cannot take me as granted. I will consider this class my last class. If you continue like this, na, I'm not interested at all. आपको इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। सर मेरे को कोल्ड हो रहा है, छींके आ रही, इसलिए मैंने बंद किया है। नहीं नहीं, यहाँ पे ये नहीं आप तो लोग मैं ऑन फोकट ही में सब रखती कुछ, हूँ। यहाँ सब कुछ फोकट में मिलता है ना, इसलिए न तो यहाँ कदर है इस एजुकेशन की, न ही कदर एजुकेशन देने वाले की। ये दुनिया का दस्तूर है ये। When we pay, we respect, we regard. When you do not pay, you have got no respect, no regard for the people, for the knowledge. सर मेरा कैमरा हमेशा ऑन होता है, छींके आ रही है, मैं कहा सब डिस्टर्ब नहीं मैं हुए। आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी बात ठीक सुन है, लिया मैंने। आपको अगर ठीक है, चाहिए मेरी क्लास में, तो ईमानदारी से अटेंड करो मेरी क्लास, नहीं तो भूल जाओ बलराम कौन है करके। आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, ठीक है, आई एम ठीक है टेलिंग यू सर। वेरी वेरी क्लियरली, दिस विल बी माय लास्ट क्लास ऑफ द लाइफ विथ यू पीपल। आई एम गोइंग टू डिस्कार्ड द ग्रुप इटसेल्फ। क्या समझ के रखा है तुम लोगों ने? 2 जन परसों के क्लास में, आज भी सब कैमरा बंद करके बैठे हैं। क्या लगा के रखा है तुम लोगों ने ये? हम साल आपकी क्लास लेने के लिए घंटों तैयारी करके आते हैं यहाँ पे, एंड यू पीपल टेक अस एज ग्रांटेड। ऐसा नहीं चलेगा। आपको करना है तो अटेंड प्रॉपरली करो, नहीं तो फॉरगेट हु इज बलराम। आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ वेयर एवर आई एम। आई कीप ऑन डूइंग माई काउंसलिंग्स दैट आई डू एवरी डे। क्या समझ के रखा है तुम लोगों ने? 2 जन क्लास में आते हैं, बातें बड़ी बड़ी, ये वो ये वो, जमीन से आसमान तक मेरी तारीफ करते हैं आप लोग, और बाद में जब सेशन चालू हो सब कैमरा बंद करके बैठ जाते हैं। ये रिस्पेक्ट है टीचर का?
जहां पेमेंट होती है ना, वहां ऐसा नहीं होता है कहीं पर भी, जाके देखो कोई भी क्लास में। फोकट में देना ही बेकार है एक्चुअली, आई एम टेलिंग यू। वी मस्ट चार्ज यू। उल्टा पैसा मैं भरता हूँ 1500 रुपये रिकॉर्डिंग का, दैट ऑल्सो हैव टू पे फॉर माई पॉकेट। भाई जी सॉरी, नेक्स्ट टाइम खोल लेंगे कैमरा ना पक्का। नहीं, आज मेरी बात सुनो, मैं आज क्लास बंद कर बंद। दूंगा, आई एम टेलिंग यू, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी ब्लेसिंग, मेरी ब्लेसिंग मेरी काउंसलिंग से आ जाती है मेरे पास में। जी। ऐसा थोड़ी होता है। हम तैयारी करके, घंटों तैयारी करता हूं मैं आपको क्लास कराने के लिए, एंड यू पीपल कम 2 पर्सन्स इन द क्लास। बाद में आप तारीफ करते हैं जमीन से आसमान तक मेरी, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी टीचिंग बहुत अच्छी है, आप टीचिंग बहुत सरल है। अब बाद में फिर सब कैमरा बंद। किसके साथ बात करूं मैं? किसके साथ बात करूं मैं? किसको बोलूं मैं? मुझे समझाने के लिए आदमी के फेसेस को देखना पड़ता है, देन ओनली आई कैन मेक द यू टू रिसीव द थिंग्स व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू। समझ रहा है बात को? आपको नहीं समझ रहा है? आपको अगर जी इंटरेस्ट नहीं है तो हाँ मुझे जी, बिल्कुल ठीक इंटरेस्ट कह नहीं रहे है। हैं। जी मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मैं बता रहा हूं। मेरे पास दुआएं कमाने के बहुत सारे जरिए हैं। आई कीप ऑन कंटिन्यूइंग विथ माई काउंसलिंग्स, आई एम हैप्पी देयर। अब रोज 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 क्या लगा के रखा है तुम लोगों ने ये? दो आदमी क्लास में परसों, बाद में फिर मेरे को बोलते हैं आपने मैसेज डाला नहीं। आई एम सो कमिटेड। सेशन चालू होने के 7 मिनट पहले मैं लिंक डाल देता हूँ कि आई एम कमिंग ऑन द लाइन। उसके पहले मैं मैसेज डालता हूँ कि व्हाट आई एम गोइंग टू टेक टुडे इन द क्लास। और आप लोग बोलते तो आपने मैसेज ही डाला नहीं है, हमको पता नहीं क्लास है कि नहीं। यू कैन नॉट टेक अ टीचर लाइक मी एज ग्रांटेड। अनिला जी, बराबर बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ मैं? आपका फोन सर दो। सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैंने कई बार उस दिन ट्राई किया मंडे को, लेकिन ओपन ही नहीं हुआ। कई बार हमने कोशिश करी, फिर अभी पहले सोचा आपको पर्सनल मैसेज करूं, मैंने कहा भाई ठीक नहीं लगता, इसीलिए हमने कई बार कोशिश देखो, करी थी। अगर अगर आपको इंटरेस्ट है तो ही बिल्कुल मैं है यहाँ पे क्लास कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो सर, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं बिल्कुल है मुझे इंटरेस्ट। कोई आप इंटरेस्ट नहीं है। मैं सब चाहते हैं और इकट्ठा करके एक वीडियो बना के डाल दूंगा ग्रुप में, बस आपको हो जब गया जब देख लेना। इस बार रिकॉर्डिंग चालू किया है तो सब लोग को कोई परवाही नहीं है। हम लोग अपना टाइम निकाल के, हम लोग अपने को एडजस्ट करके वी कम हियर इन द टाइम। अब मैं कभी लेट आया हूँ, कभी लेट नहीं मैसेज डाला है? आई एम सो नहीं बिल्कुल कमिटेड, सो अवेयर, सो कॉन्शियस। सर नहीं, ऐसा आपका ग्रुप मैंने मैसेज से देखा नहीं पहले है ही आ जहाँ जाता पे, है। जहाँ पे पेमेंट किया जाता है ना, वहाँ ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं सर होता है जी, वहां पर। सर जी आज भी नहीं खुल रहा था, म्यूट अनम्यूट ही नहीं हो रहा था, ना हरे के ऑडियो जितने ना लोग बैठे हैं ना, वीडियो। हरे के पास अलग अलग बहाना है अपने आप को कस, बताने के लिए कि आई एम राइट। कसम से सर जी नहीं हो रहा था। हमको झूठ क्यों बोलना है? गुरु से कोई झूठ बोलेगा क्या? मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आज क्लास कर रहा हूँ, बाद में तुम लोग डिसाइड करना, अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तुम लोग अगर मुझे ऐसे लोग, दो चार लोग आके बैठोगे यहाँ पे, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। हम देखिए लेके सब बैठे रहते हैं, पर ओपन ही नहीं हो रहा है आजकल, पता नहीं क्यों। वो हर एक के पास अपना अपना हर रोज बहाना है। मेरे को मैसेज दिखा नहीं, आपने डाला नहीं। चलो एनीवे, बहुत हो गया। आपको अगर इंटरेस्ट होगा आगे तो ही मैं आऊंगा, अदरवाइज दिस विल माई लास्ट क्लास। दिस इज माई लास्ट क्लास। इफ यू टेक मी एज ग्रांटेड, आई एम नॉट अवेलेबल फॉर दैट, फॉर टेकिंग मी एज ग्रांटेड। आई एम वेरी क्लियर। सर आपकी सिखाई हुई चीजें सब काम में लेते हैं, इतना अच्छे से आप इतना डीपली सिखाते हैं कि बहुत अच्छा लगता है। सब बातें अच्छी अच्छी बड़ाई करते हैं, बट प्रैक्टिकली हाउ यू अटेंड मी, हाउ टू कम टू माई क्लास, दैट इज सर इम्पोर्टेंट ना। सर दो बिल्कुल लोग परसों कोशिश के कर। सेशन में, ओनली टू पीपल, सर हम ओनली टू मैंने पीपल। किया मैं था भी आपकी। काम वाला आदमी हूँ, मैं बिजनेस क्लास में आज 100% आई एम एक्टिव इन माई बिजनेस। मैं आज भी मार्केट गया था, दौड़ दौड़ के भाग भाग के क्लास की कमिटमेंट के लिए। रीच देयर ना, आई हैव रीच देयर। जी रोज सर। ज्यादा लगता है तो आई कैन टेक द ओनली वंस इन ए वीक क्लास, दैट्स ऑल। कोई भी दिन सिलेक्ट करो, उस दिन मैं आऊंगा। अगर डोज आपको ज्यादा लगता है कि ज्यादा हो रहा है, तो आई रिड्यूस इट टू 1 क्लास। नहीं सर ओके। बिल्कुल एकदम ठीक चल रहा है, यही कंटिन्यू रखिए। नहीं, मैं अगर कंटिन्यू नहीं करने वाला हूँ। अगर आप लोग अगर ऐसे रिस्पॉन्स देते रहोगे ना, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड।
नॉट इंटरेस्टेड। ओके, हम शुरू करें सेशन को। सबसे पहले आजकल बहुत ज्यादा वायरस जो है, लोग काफी इन्फेक्टेड होते हैं वायरस से। बहुत लोगों की तबीयत खराब हो रही है। सर्दी, जुकाम, खांसी, खोखला, बलगम, ड्राई कफ काफी लंबे समय तक लोगों को रहता है, उसके ट्रेसेस रह जाते हैं। तो उसके लिए 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट आज मैं कवर करूंगा, जो आपको बहुत ज्यादा लंग्स के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही मास्टर की पॉइंट्स हैं। बहुत ही जबरदस्त इसके नोट भी मैंने तैयार किए हैं, मैं तुरंत सेशन खत्म होने के बाद यहाँ पर डाल दूंगा मैं। तो सबसे पहले पॉइंट हम ले रहे हैं, जो मास्टर की पॉइंट है आपके इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए। आपको अगर इन्फेक्शन लगा हुआ है, इफ यू इन्फेक्टेड विद सर्टन वायरल और द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो भी इसमें आपको बहुत ज्यादा मदद करता है। सबसे पहला पॉइंट हम ले रहे हैं LI4, लार्ज इंटेस्टाइन का चौथा नंबर पॉइंट है। मैं जब तक इसके बारे में जिक्र करते रहूंगा, 5 मिनट लगे या 7 मिनट लगे, आप लगातार इस पॉइंट को प्रेस करते रहोगे सर्कुलर मूवमेंट में। और आपको क्या करना है, लगातार स्टिमुलेट करना है इस पॉइंट को, क्योंकि मैं आपको इन तीनों पॉइंट को लगातार स्टिमुलेट कराते रहूंगा और मैं आपको इसके बारे में समझाते रहूंगा। जिनको खांसी हो रही, प्लीज अपना ऑडियो बंद रखो, ऑडियो बंद रखो प्लीज, ऑडियो बंद रखो, वीडियो ऑन करो, ऑडियो बंद रखो। मीना जी अपना ऑडियो बंद करो। कौन खांस रहा है यहाँ पर? क्लास डिस्टर्ब हो रही है। ओके, ये देखिए, ये है ना, ये अंगूठा और पहली उंगली के बीच में ये जो सॉफ्ट पोर्शन है, शॉर्ट पोर्शन बिटवीन द थंब एंड द फर्स्ट फिंगर, ग्रूव बनता है। वहां पर आप चाहें तो पहली उंगली ऊपर रखें, अंगूठा नीचे रखें और इसको लगातार राउंड सर्कुलेशन में स्टिमुलेट करें। चालू करो घुमाने को, चालू करो घुमाने को। वहां पर हल्का सा दर्द होता है। अगर आपको जिंदगी में प्यार की कमी है, तो लैकिंग लव इन द लाइफ, आपको जिंदगी में धोखा मिला है, यू फील नोबडी लव्स यू, तो ये पॉइंट आपके लिए काफी सोर पॉइंट बन जाती है। मतलब यहाँ पर दबाने से बहुत ज्यादा दर्द आपको मिलेगा, यहाँ तक आउच निकल जाता है लोगों का। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पॉइंट को कंटिन्यू, जब तक मैं बता रहा हूँ इस पॉइंट के बारे में, इसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन का 4 नंबर पॉइंट है। ये दोनों हथेली में कहाँ पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन करना कहाँ से चाहिए? जो आपका डोमिनेटिंग हैंड है वहां से करना चाहिए। जैसे आप राइट हैंड से काम करते हैं, तो लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड पर आप इसको दबा के स्टिमुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लेफ्ट हैंड पर पेन होता है करते समय ज्यादा, तो आप उसको 1 मिनट के लिए यहाँ किया तो 1 मिनट पर दूसरे पॉइंट पर भी कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू द बेनिफिट ऑफ दिस पॉइंट। जब तक हम बैठे हैं लगातार स्टिमुलेट करते रहें। इसको कहा जाता है कमांडर पॉइंट फॉर द फेस। साइनस फेस में होता है, दांत कमांडर फेस में होते पॉइंट हैं। फ्रॉम द कमांडर Face. पॉइंट फॉर द फेस, चेहरे की कोई भी दिक्कत है, शिकायत है, तो ये मास्टर की पॉइंट है, कमांडर पॉइंट फॉर द सेट। और वेरी नरिशिंग पॉइंट होता है ये। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जो प्रेग्नेंट बहनें माताएं हैं ना, उनको इस पॉइंट को नहीं दबाना है। दे विल बी ऑलवेज केयरफुल, राइट। अब सबसे पहले मैं बताया कि एक ही वेन जब आपको प्यार नहीं मिलता तो ये पॉइंट काफी शोर, मतलब दर्द करने वाला होता है। अगर आप दबा रहे हैं, आपको हल्का सा भी पेन भाई होता है, वापस दैट से मीन्स, बताइए भाई जी। ये मैं देखिए। 2-3 दिन नहीं था, आप कृपया वापस से बताएंगे सामने से। अरे भैया, पहली बार करा रहा हूँ, 2 दिन आप नहीं थे, मैं पहली बार ही करा रहा हूँ इतना डिटेल में। रोज थोड़ी करा रहा हूँ ये, रोज नहीं करा रहा हूँ वही बातें मैं पहली बार ही इतना डिटेल्स में आपके सामने आया हूँ इस पॉइंट को बताने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैला हुआ है अगले 2 सालों में। क्यों इसका इम्यूनिटी लो हो रहा है, वो भी मैं आज बताऊंगा आपको। तो दूसरी ये, कहीं पर भी शरीर में अगर सूजन है, चाहे वो आर्थराइटिस की है, रोमेटिज्म की है, या फिर शरीर में कहीं भी सूजन है, तो इस पॉइंट को अगर आप स्टिमुलेट करके सर्कुलर राउंड सर्कल घुमाओगे, यानी क्लॉकवाइज में, तो ये आपके शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन को खत्म कर सकता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी पॉइंट है ये। उसके अलावा गैस्ट्रिक पेन है, शरीर में कहीं पर भी गैस का पेन होता है, चाहे वो पेट में है, चाहे वो छाती में है, कई बार हम डर जाते हैं, उसमें भी ये पॉइंट आपको बहुत ज्यादा मदद करती है, राइट। उसके अलावा जो है मायोफेशियल ऑफ जॉ मसल्स में जिनको लकवा लग जाता है, या फिर ये कह सकते हैं जिनको ओरल कैंसर होता है, उसी वजह से हमारे चेहरे में जॉस के एरिया में थोड़ा जॉ टेढ़ा हो जाता है या अपनी जगह से हिल जाते हैं जॉस, उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और क्रैम्पिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, क्रैम्प्स पड़ते हैं बहनों को,
महामारी के दौरान में उसका जो दर्द होता है वो भी इस पॉइंट से लगातार आप स्टिमुलेट करते रहो इस पॉइंट को, वो भी इस पॉइंट से जाता है ये कब्जी, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन हमारी बड़ी आंत है जहां पर मल रुका रहता है, राइट। तो इसको स्टिमुलेट करोगे तो आपको अगर कब्ज है तो वो भी इससे मिटेगा। आपको डायरिया है, पतले दस्त हैं, उसमें ये फायदा करेगा ये। और जो है कोई भी जहर भोजन में, फूड पॉइजनिंग अगर आपको हुआ है तो उसमें भी ये काम करता है। जिसने दारू पिया है, हैंगओवर जिसको हुआ है, तो भी इस पॉइंट के दबाने से सारे फायदे आपको इस पॉइंट से, LI4 से, लार्ज इंटेस्टाइन चौथे पॉइंट से मिलते हैं, राइट। साइनस का कोई भी इंफेक्शन है तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइग्रेन, हेडेक, मैंने पहले ही बताया कि सारे फेस के लिए ये कौन सी पॉइंट है, ये कमांडर पॉइंट है। मतलब चेहरे का कोई भी रोग है, चाहे वो साइनस है, दांतों में दर्द है, कानों में दर्द है, जो अपने जॉज मायोफेशियल पॉइंट है आपको, उसमें बहुत ज्यादा ये मदद करता है। उसके अलावा आंखों में लालपन है, रेडिशनेस आर स्वेलिंग ऑन द आईज, आंखों में सूजन है या रेडिशनेस है, तो ये जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है। सेंट्रल स्पिनल कॉर्ड, ध्यान से सुनना है बात, सेंट्रल स्पिनल कॉर्ड, मेरुदंड का मध्य भाग, उसके बाद में ये असर करता है हमारे हेड पर, और तीसरा असर करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पर। ये पॉइंट दबाने से आपका स्ट्रेस लो डाउन होता है। ये पॉइंट को कंटिन्यूसली स्टिमुलेट करने से आपकी एंजाइटी दूर होती है। इतने सारे जो हैं, इस पॉइंट को लगातार स्टिमुलेट करने से आपको फायदा मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कीमियोथेरेपी, जिनको भी कैंसर होता है, ऑपरेशन भी होता है, उसके बाद कीमियोथेरेपी होती है, रेडिएशन होता है, तो कोई भी ट्रीटमेंट पोस्ट ऑपरेटिव कैंसर के लिए या फिर कीमियोथेरेपी के बाद के जो इफेक्ट आते हैं बॉडी में, क्योंकि कीमियोथेरेपी देने से कई सारे अच्छे सेल्स भी हमारे क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये सबसे मास्टर की पॉइंट है आफ्टर द कीमियोथेरेपी आल्सो। समझ आया सभी को? समझ आया सभी को? फटाफट क्विकली जी हाँ सर, जी, रिवाइज हाँ कर जी। देता जी हूँ। सर, जी, ये तो बिल्कुल। बहुत ज्यादा इसके फायदे बताए आपने। इस पॉइंट को है ना, आप अपने जीवन में मास्टर की बना के रखो, टूल बना के रखो। रोज अगर इस पॉइंट को दबाओगे तो इससे हमारे ब्रेन से, पिट्यूटरी से सेरोटोनिन और डोपामाइन सीक्रेट होता है, जो आपको रिलैक्स फील करता है, आपके लिए हैप्पी हार्मोन है, जो आपको एंजाइटी में नहीं जाने देगा, आपको स्ट्रेस से बाहर ले आएगा। हुआ क्लियर? क्लियर सर हुआ इसको, पॉइंट को ये? सर एक क्वेश्चन है, ये इसको दिन में कितनी बार, कितने कितने मिनट यूज कर हाँ, सकते यस, एट ए टाइम आप 1 मिनट से 2 मिनट तक कर सकते हैं। और अगर जरूरत पड़े ना, तब दिन में इस पॉइंट को 10 बार भी स्टिमुलेट कर सकते हैं। जिनको बार बार तबीयत बिगड़ जाता है, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज अक्सर होती हैं, कहीं आप चले जाओ तो ठंडी होती है, और वापस कहीं से आते हैं, बाहर चले जाते हैं नॉर्थ इंडिया में, तो बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है, फिर यहाँ पे फिर गर्मी आ जाती है। बम्बई में ऐसा क्लाइमेट अभी देखा नहीं, दोपहर को गर्मी होती है, शाम को थोड़ी ठंड बढ़ जाती है, रात को और ठंड बढ़ जाती है। यानी क्लाइमेटिक कंडीशंस नाउअडेज एवरीवेयर आर वेरी अनसर्टेन। इवन दिल्ली में या नॉर्दर्न इंडिया में भी टेम्परेचर्स कई बार बहुत लो हो जाते हैं, फिर वापस जो है टेम्परेचर वेरिएशन इज क्वाइट हाई इवन इन द विंटर सीजन नाउ एवरीवेयर। तो ये पॉइंट जो है हमेशा ही अपने टूल बॉक्स में रखो। आप लेटे हैं बिस्तर पर तो भी इस पॉइंट को कभी भी कर सकते हैं। जिनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ती है, जिनको इन्फेक्शन ज्यादा लगता है, जिनके जिनकी खांसी सर्दी की दवाई चल रही है, वो कभी भी अपने अंदर से है ना, थोड़ा सा उनको ऐसा लगता है कि अभी भी, क्योंकि अंदर अगर थोड़ा भी इन्फेक्शन है ना, तो वन डजंट फील एब्सोल्युटली नॉर्मल और एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। तो ये पॉइंट जो है आपको हमेशा ही मदद करेगा। ये सैनिक सर अदर ओनली क्वेश्चन कुछ? लेफ्ट हैंड को ही ये तो करना? हाँ, दोनों साइड में कर सकते हैं। मैंने क्या बताया है, अगर आप राइट हैंडेड हैं, आपका दाहिना हाथ जो है, आप काम करते हैं, तो उससे क्या होता है, वहां पर दबाना थोड़ा इजी होता है। अगर आप उल्टे बाजू इसको पकड़ोगे ना, तो ये आप दबा तो सकते हैं, नथिंग रॉन्ग इन दैट, लेकिन डोमिनेटिंग हैंड से ही अक्सर ये करना चाहिए। लेकिन अगर आपको तकलीफ बहुत ज्यादा है, आप यहाँ करना चाहते हैं 1 मिनट, फिर 1 मिनट यहाँ करना, मैंने क्या बताया कि जितनी सिविरिटी, जितनी प्रॉब्लम की तीव्रता ज्यादा होती है ना, उतना पॉइंट ज्यादा दुखता है। तो आप 1 मिनट यहाँ करो, फिर 1 मिनट यहाँ करो, फिर चलिए 1 मिनट यहाँ करो, ऐसे हम कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन रूल क्या है,
dominating hand becomes more comfortable for giving the circular motion, क्योंकि वहां एक्यूप्रेशर, वहां पर जो है ना एक्यूट प्रेशर आना चाहिए उस पॉइंट पर, और वो राइट हैंड डोमिनेटिंग आपका है, तो राइट हैंड विल बी मोर प्रिफरेबल टू कम टू, बाकी यू कैन डू विद एनी हैंड, दो साइड पॉइंट मिलते हैं ये। क्लियर हुआ? भाई जी एनी मैं क्वेश्चन ऑन ज्यादा दिस? लेफ्ट हैंड से सर काम जी। करती हूँ जैसे, तो फिर राइट हैंड से दबाएं लेफ्ट पे। नहीं नहीं, अगर आप लेफ्ट हैंड से ज्यादा काम करते हैं, आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे दबाओ। हाँ वही कर रही हूँ मैं, अभी तो दर्द हो रहा है मुझे ना, कर रही हूँ। हाँ, दर्द हो रहा है मतलब क्या है कि आपने पॉइंट को बराबर लोकेट किया है, यू आर इन द जी राइट प्लेस। अगर सर आपको जी। दर्द नहीं होता है तो थोड़ा उसके आसपास में चले जाओ, जहाँ पे आपको पेन फील होता है ना, तो दैट्स राइट। यस विजय लक्ष्मी बोलिए। हाँ सर जी, छोटे बच्चों को कितने मिनट और कितनी बार करें? 1 मिनट। 3 साल से जो 10 साल के बीच के बच्चे हैं। हाँ, तो 1 मिनट तक करोगे तो भी है। और अगर बच्चे को बहुत ज्यादा इन्फेक्शन लगा हुआ है ना, तो आप है ना उसको प्यार करो, उसकी संभाल करो, लेकिन 1-1 मिनट के लिए अगर पॉइंट आप दबाओगे ना, तो बच्चे का जो है ना वो रिकवरी पीरियड बहुत जल्दी फास्ट होगा, और आगे से इन्फेक्शन लगने से बच्चा बच जाएगा। बच जाएगा। यू कैन प्रिवेंट इट आल्सो एंड यू कैन क्योर इट आल्सो, दोनों बातें होती है। रोज अगर आप अपने बॉडी में दबाओगे तो इन्फेक्शन आपको जो लगने वाला है ना वो भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ रही है इस वक्त। ओके, मैं आपको सारा कवर कराऊंगा आज। ओके, क्लियर हुआ है पॉइंट? चलें आगे, कैन वी सर गो जी। एक अहेड? क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन। यस यस करुणा जी, बड़े बहुत मोहब्बत से पूछो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर एक यहाँ जो बैठा है ना, वो इस पॉइंट को जीवन का साथी बना के रखो, क्योंकि ऐसी चीजें, दवाइयां ठीक अपना काम करती हैं, लेकिन उसके अलावा अगर हम ये पॉइंट भी अगर अपने आप भी करते रहेंगे ना, तो आपका रिकवरी पीरियड काफी फास्ट होता है, और आप यू फ्रिक्वेंटली फॉल सिक आफ्टर प्रेसिंग दिस पॉइंट ऑन रेगुलर बेसिस, जिनका इम्यूनिटी लो है। यस करुणा जी बोलिए। सर दूसरे हाथ में भी साथ में कर सकते हैं, 1 मिनट इसमें 1 मिनट इसमें? यस श्योरली, श्योरली, जी। श्योरली कर तो सकते अभी हैं। कर सकते हैं? लेकिन लेकिन मैं आपको टोटली 4 या 5 पॉइंट बताऊंगा, आज हम 3 पॉइंट ही कवर करेंगे। पहले जी एक पॉइंट क्लियर करो, क्योंकि इससे भी बेहतरीन पॉइंट मैं बता रहा हूँ आज आपको। ये पहला पहला जी पॉइंट है इम्यूनिटी इंक्रीजिंग का, क्योंकि इसका कनेक्शन लार्ज इंटेस्टाइन मतलब कोलोन से, बड़ी आंत से, पेट से है। तो पेट में भी जो तकलीफ होती है, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, हैंगओवर्स है, पॉइजनिंग है, बॉडी में फूड पॉइजनिंग हुआ है, या तो फिर मैंने बताया कि कमांडर पॉइंट फॉर द फेस, चेहरे की कोई भी तकलीफ है, हेडेक्स है, हेडेक भी होता है ना कई बार, सर्दी होती है, बहुत सर दर्द होता है, कान में दर्द है, किसी को दांत में दर्द है, आंखों में सूजन है, रेडिशनेस है, तो ये हर जो पॉइंट है ना, वो आपके चेहरे के लिए कमांडर पॉइंट है ये। तो इसलिए कहीं भी कुछ भी लगता है तो इस पॉइंट को सदा अपने टूल बॉक्स में रखो। क्लियर? चलें आगे। सर एक बात मैं बताती हूँ, माइग्रेन में भी ये पॉइंट बहुत काम करता है, और इस पॉइंट पर अगर थोड़ा सा आइस क्यूब रखकर थोड़ी देर दबा के रखें तो माइग्रेन में तुरंत आराम आने लगता है। मुझे पता नहीं है ये, वी विल ट्राई, जिसको करना है ट्राई कर सकते हैं आइस क्यूब रख के, पर आइस क्यूब वहां रख के दबाओगे तो यू कैनॉट बेयर, प्रॉब्ली यू कैनॉट बेयर, आइस क्यूब वहां रख के दबाओगे तो आई डोंट थिंक इट इज क्वाइट feasible, but you can try, nothing wrong in that. ओके, चलें आगे। सर क्लॉकवाइज ही करना है, एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं करना? नहीं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ओके सर। नाउ सेकंड पॉइंट, जिन्होंने भी फुल स्लीव्स के कपड़े पहने हैं, अपनी बाहों को ऊपर चढ़ा दो, ऊपर चढ़ो अपनी बाहों को। राइट, अब हम चल रहे हैं दूसरी पॉइंट, जो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की गर्मी को दूर करता है। अगर आपको इन्फेक्शन लगा हुआ है, आपको फीवर आता है, या फिर यू कैन से हॉट स्प्लैशेस, आप गर्मी से आए हैं बाहर से, आपको बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है, तो ये पॉइंट मास्टर की है फॉर हीट इन द बॉडी। इस पॉइंट को कहा जाता है कूल एट द एंड, कूल एट द एंड। मतलब जैसे हम गर्मी लगती है तो हम गर्मी में जाते हैं ना, इसके किनारे पर, स्विमिंग पूल के किनारे पर, जैसे ही डाइव करते हैं तो राहत मिल जाती है। तो शरीर में कहीं पर भी गर्मी है ना, तो ये पूल का काम करता है। ये कैसे निकालते हैं? इसका नाम है LI11, लार्ज इंटेस्टाइन का 11 नंबर पॉइंट है, जो पहले हमने हाथ पर कवर किया, उसको बोलते हैं LI4, लार्ज इंटेस्टाइन का 4था नंबर पॉइंट है ये, जो पहले हमने देखा। अभी हम 11 नंबर पॉइंट, अभी है ना, जैसे ये बाहों को
इसके सारे नोट तैयार हैं, मैंने जैसे ही सेशन पूरा किया ना फटाफट मैं तीनों के तीनों नोट भेज दूंगा, आप उसको पूरा का पूरा लिख के रखो अपने पास में। मैंने बहुत मेहनत से इसको तैयार किया है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए एल्बो जैसे बैंड किया ना, तो ये मेरे बॉडी का अंदर का साइड है, यहाँ पर क्रीज बनती है, देखो यहाँ क्रीज बनी है ना यहाँ पर, राइट। ये कौन सा बाजू है, शरीर का अंदर वाला बाजू, और ये है शरीर का बाहर वाला बाजू, आउटर एंड ऑफ द हैंड, जहां पर एक क्रीज बनती है। ये देखिए क्रीज यहाँ पर बनती है ना, यहाँ पर क्रीज बनी है, यहाँ पर भी ये देखिए ये क्रीज दिख रहा है, एंड पॉइंट ऑफ द क्रीज, वहां पर आपको अंगूठे को रखो और इसको रोटेट करो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ पर भी हल्का सा पेन होता है। चलो पकड़ो सभी इस पॉइंट को। वेन यू बेंड योर एल्बो, आप अपने कोहनी को जब बेंड करते हैं तो कर्व बनती है आपके बॉडी के अंदर के साइड भी बाह में और बाहर के साइड में, बाहर के साइड जहां कर्व एंड होती है उस कर्व पर अगर आप लगातार स्टिमुलेट करोगे तो ये आपकी कौन सी पॉइंट आ जाती है, LI11, हीट सनबर्न। बहुत ज्यादा आपको सूरज के नीचे गर्मी लग गई है तो पॉइंट बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जैसे आपके अंडर इन्फेक्शन घुसा हुआ है, चाहे वो वायरल है, चाहे वो बैक्टीरियल है, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन है, जैसे हमारे खिड़की खुली हुई है और कोई ना कोई पक्षी अंदर घुसा हुआ है, राइट, बर्ड अंदर घुसी हुई है, तो हम क्या करते हैं कि यह अंदर गंद न कर दे, हम जल्दी जल्दी उसको, चिड़िया को या कबूतर को बाहर निकालने की कोशिश करके दरवाजे बंद कर देते हैं। तो ये पॉइंट दबाने से आपके बॉडी के जो वायरसेस और इन्फेक्शन अंदर घुसे हुए ना, आप दरवाजे बंद कर देते हो, ताकि वो आपके उनको आप बाहर करके वो दरवाजे बंद कर देते हो ताकि दैट इन्फेक्शन कैन नॉट अफेक्ट यू, राइट। उसके अलावा जो है सोर थ्रोट अक्सर करके जो है सर्दी जुकाम खांसी खोखला बलगम, उसमें हमारा जो है गला जो है ना वो थोड़ा दुखने लगता है, राइट, वहां पर थोड़ा सा क्योंकि अंदर रेडिश हो जाता है इनसाइड में। तो ये पॉइंट लगातार प्रेस करते रहो लगातार प्रेस पॉइंट को। तो ये सोर थ्रेट के लिए भी बहुत ज्यादा काम करता है। इसके नाक में से ब्लड निकलता है, नोज ब्लीड्स, तो भी ये पॉइंट बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये उसके लिए। और एक्यूट इन्फ्लेमेशन, कहीं पर भी शरीर में अचानक ही सूजन आ गई है, समझो आपका बॉडी कहीं भी कोई भी पार्ट स्ट्राइक हो गया ना कहीं, तो वहां समझो सूजन आ जाती है, तो ये पॉइंट तुरंत दबाने से एक्यूट मतलब अचानक ही आया हुआ सूजन शरीर के किसी भाग में, तो ये उससे भी ठीक होता है। रशेस, शरीर में रेड चकते पड़ जाते हैं, रशेस हाइव्स जिसको बोलते हैं, कई बार क्या होता है हमारी स्किन में है ना गर्मी की वजह से रेड चकते पड़ जाते हैं, उसको हम हाइव्स बोलते हैं, रशेस बोलते हैं, उसके लिए भी जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है। समझ आया सभी को। एक बात याद रखो, पूल एट द एंड, पूल एट द एंड, आपको शरीर में हाइव्स हैं या चकते, ब्लड जाम हो जाता है, या फिर ये कैसे सनबर्न है, या कई बार क्या होता है मैं अब मुझे सर्दी नहीं है जुकाम नहीं है, मेरी दवाइयां लेना एंटीबायोटिक पूरी हो चुकी हैं, लेकिन आज भी मुझे क्या लगता है आई फील के आई एम नॉट फीलिंग एब्सोल्युटली नॉर्मल, आई एम नॉट फीलिंग एब्सोल्युटली हेल्दी। इसका मतलब यह है कि हमको क्या लगता है कि बुखार है नहीं, पर आई एम नॉट फीलिंग नॉर्मल, माई टेम्परेचर इवन इफ माई टेम्परेचर इवन इन 99 और 100 और 99 प्लस समथिंग होता है, 98.4 नॉर्मल होता है। इसका मतलब ये है कि आपको अगर बुखार है थोड़ा सा भी, कई बार क्या हाथ लगा के देखते हो बुखार नहीं है लेकिन बुखार अंदर रहता है, क्योंकि नॉट फीलिंग फिट, आपकी जीभ खराब हो जाती है, इंडिकेशन आता है, बॉडी बताती है कि एब्सोल्युटली आई एम नॉट फीलिंग फिट एंड फाइन। तो ये पॉइंट जो है आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। यस, हाँ विजय लक्ष्मी बोलिए, यस प्लीज। तो भाई आपने जी सर अगर जी किसी को एक बार रेणु जी आता हूँ मैं आपके पास में, पहले हाँ जी विजय हाँ जी लक्ष्मी जी ने हाथ उठाया, विजय लक्ष्मी सर बोलिए, जी यस प्लीज। सर जी आपने एक बार कॉन्स्टिपेशन के लिए भी यही पॉइंट कहा था शरीर स्टिमुलेट करने के लिए। क्या है LI11 पॉइंट, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन से गुजरता है पॉइंट, इट कैन हेल्प यू फॉर कॉन्स्टिपेशन आल्सो, लेकिन LI4 इज मोर इफेक्टिव, LI4 उस केस में ज्यादा इफेक्टिव है, यू आर मोर क्लोजर
तो कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम LI11 से भी इफेक्ट आता है, पर इसका ज्यादा इफेक्ट कहाँ पर आता है? बॉडी के टेम्परेचर को लो डाउन करने में, अच्छा, समझिया? इफेक्ट उसका आएगा क्यों? लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है, लेकिन LI4 इज द बेस्ट पॉइंट फॉर कॉन्स्टिपेशन। ओके, यस, हाँ बोलिए रेनू जी, बोलिए, यस प्लीज। भाई जी, अगर किसी को ये प्रॉब्लम ना हो तब भी ये करते रहे तो कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो, ये जो पॉइंट मैं आज बता रहा हूँ ना, ये जी। इम्यूनिटी इंक्रीजिंग पॉइंट है, हाँ राइट? जी। अगर आप ये करोगे ना, तो आप अपने दरवाजे पक्षियों के लिए, चिड़ियाओं के लिए जो अंदर आकर गंद कर जाती हैं, जो भी एटमॉस्फेयर में वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज जी। हैं, हाँ पैथोजेंस जी। हैं, वो लगातार घूमते रहते हैं ना। हाँ लेकिन अगर जी। हाँ हमारी जी। इम्यूनिटी अच्छी है तो वो हमारे अंदर नहीं आएंगे। अगर आपको जी। कोई भी तकलीफ नहीं है, आप रोज भी अगर इस पॉइंट को 1 मिनट दबाओगे, तो आपकी हाँ इम्यूनिटी, जी। समझो पहले 10 बार बीमार पड़ते हैं, अब आप एक बार हो सकता है बीमार पड़ो। तो आपकी जो हाँ जी। फ्रिक्वेंट जो सिकनेस होती है ना आपको, वो आपकी यू कैन, मैंने क्या बोला, ये पॉइंट दोनों के लिए है, प्रिवेंशन एज वेल एज क्योर। अगर ठीक आपको है जी। नहीं है, अगर आपको नहीं है तो आप उसको प्रिवेंट कर सकती हैं। अभी हाँ जी। अभी जो मैं इसके बाद जो पॉइंट बताऊं, मास्टर की पॉइंट है लंग्स के लिए, मास्टर की पॉइंट, उसके आप जी। फायदे सुनोगे दंग रह जाओगे। समझ में आया ओके आपको? भाई जी। हाँ जी। हाँ जी। आ गया जी। क्योंकि अभी क्या है, बहुत सारे लोग है ना, लो एटमॉस्फेयर चल रहा है, चारों तरफ वातावरण में भय है, निराशा है, जी। उदासी है, चिंता हाँ है, जी। दुख है। और हम क्या करते हैं, लगातार ही नेगेटिव बात करते हैं, नेगेटिव सुनते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव हाँ सोचते जी। हैं। हाँ ऑन द जी। स्पॉट जो है हमारा जो वाइब्रेशन लेवल है ना, वो कम हो जाता है, और आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। मैं इस पर भी आऊंगा बाद में, आफ्टर एक्सप्लेनिंग 3 पॉइंट। तो उसके लिए भी क्या करना चाहिए, मेंटली हाउ आई हैव टू प्रिपेयर इट। तो ये जो बातें जो है बहुत आपने ज्यादा, कितनी बड़ी बात बताई, किसी को ये नॉलेज नहीं होगी कि भाई ऐसा करने से भी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है। नहीं नहीं, क्या है, अभी जब वातावरण में चारों तरफ नेगेटिविटी है, हर हाँ जी। व्यक्ति अब दुखी है, परेशान है, नाराज है, अशांत है, भयभीत है, चिंतित है, राइट? जी। और हम हमेशा ही नेगेटिव बात करते हैं, हमेशा हाँ ही जी। नेगेटिव बात करते हैं। वी नेवर टॉक एनीथिंग पॉजिटिव। कोई भी जी। व्यक्ति ये ऐसे ही क्यों करती है, पता नहीं हाँ कौन सा मेरा जी। जन्म का इसका रिश्ता है, हाँ वगैरह बिल्कुल। वगैरह वगैरह। वी ऑलवेज टॉक अबाउट द वीकनेसेस ऑफ द पर्सन्स अराउंड अस। हमारे परिवार में, हमारे हमारे एक छत के नीचे हाँ जो भी जी। लोग रहते हैं ना, तो हर एक हाँ की जी। वीकनेस के बारे में हम जिक्र करते रहते हैं। द मोमेंट यू डिस्क्राइब द वीकनेस ऑफ अदर पर्सन, यू फील लो, आपका जी। वाइब्रेशन लेवल कम हो जाता है, तो आपकी हाँ जी। इम्यूनिटी हाँ कम हो जी। जाएगी। इसके हाँ बारे जी। में बताऊंगा आपको क्या है ना, इसके बारे में मैं ठीक है जी। लेकर आया हूँ। तो सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ। LI1 पॉइंट आप क्या समझो, हाँ जी। मास्टर, एक इम्यूनिटी इंक्रीजिंग पॉइंट तो है ही है, मास्टर कमांडर पॉइंट फॉर द फेस। जी। एंजाइटी और स्ट्रेस सभी को रहता है, सभी हाँ को जी। रहता है, मात्रा कम ज्यादा होती होगी। एंजाइटी एंड स्ट्रेस आर द वे ऑफ अवर लाइफ नाउ, क्योंकि लाइफ काफी हरी एंड वरी वाली लाइफ हम जी रहे हैं। तो अगर आप इसको दबाओगे ना, तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, आपका एंजाइटी लेवल कम होता है, आपका डोपामाइन सीक्रेट होता है, आपका सेरोटोनिन सीक्रेट होता है। तो ये आपको एंजाइटी को आने से भी बचाएंगे। लोग आजकल, कल भी मैंने केस लिया है, वो ऐसा केस मेरे पास कल आया था ना, बुझा हुआ दीपक, as if that the illumination of the light has been totally extinguished, जैसे मोमबत्ती बुझ गई है। हाँ जी। कल 55 मिनट मैंने उनका लिया है काउंसलिंग। तो आई कुड रियली बी हेल्पफुल टू गेट दैट पर्सन आउट ऑफ दैट वेरी लो फीलिंग, वेरी लो जी। फीलिंग। अभी अचानक बैठे बैठे है ना, कुछ बुरा नहीं हो रहा है, हाँ जी। सब चीजें सही चल रही हैं, लेकिन न जाने क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। I'm feeling bored. I'm feeling exhausted. I'm feeling depleted. I'm feeling, you can say, very low. तो इन सब से भी बचने के लिए, अगर इन पॉइंट को रोज अगर आप प्रेस करोगे 1-1 मिनट के लिए भी, तो भी these things will improve your overall well-being. ठीक है जी। क्लियर, क्लियर हुआ? हाँ अभी जी। हाँ जी। तीसरा पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली हमारे फेफड़ों से कनेक्टेड है, कनेक्ट विद द लंग्स, राइट? अभी इस पॉइंट को है ना, आप अगर जाओगे ना नेट पे ढूंढोगे, किसका कौन आवाज कर रहा है इतना, किसका आवाज आ रहा है? माइक बंद करो अपना। लक्ष्मी
तो अभी है ना, मैं आपको बता रहा हूँ लंग, फेफड़ों का 7वां नंबर पॉइंट है LU7। इसको लोकेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीके बताता हूँ। ये देखो, आप क्या करोगे, ये है ना, ये अंगूठा अंगूठे में एंगेज करो, अंगूठा अंगूठे में एंगेज करो, और जो पहली उंगली है ना, पहली उंगली है ना हाँ हथेली जी। की साइड में, जहां पर ये टच होती है ना, यहाँ पर टच होती है, जहां पर टच होती है, कहाँ पर, ये पाम के साइड में, ये देखो यहाँ पर, यहाँ पर। या तो फिर दूसरा तरीका बताता हूँ मैं आपको। ये जो अंगूठा है ना, अंगूठा, ये अंगूठा है, राइट, ये अंगूठा है। अभी ये अंगूठे की जो लाइन है, वो कलाई की रेखा जहां पर कट करती है, कलाई की रेखा, वहां से अगर आपकी 2 उंगलियां, द बिगर विड्थ ऑफ 2 फिंगर्स, इफ यू कम बैक, पीछे की तरफ आते हैं, तो वहां पर ये पॉइंट जो है, दर्द होता है काफी यहाँ पर। तो लंग का 7 नंबर पॉइंट है, देखो फिर से बताता हूँ मैं। ये देखिए, ये है ना, ये अपने अंगूठे से लाइन नीचे लाई, जहां पर एक कलाई की रेखा को काटती है, वहां से 2 उंगली आपकी बिगड़ वृत्त पीछे जाओ, और यहाँ पर जो है वो एग्जैक्टली आपको लंग का 7वां नंबर पॉइंट मिलता है। अभी के अभी अगर आप दबा रहे हैं तो आपको वहां पर हल्का सा दर्द होता है। अगर दर्द नहीं होता है तो आप उसके आसपास में चले जाओ और इसको रोटेट करना चालू करो, स्टिमुलेट क्लॉकवाइज। हुआ, सभी को दर्द महसूस हुआ हल्का सा? जी हो रहा है। हो रहा है, मतलब अपने पॉइंट को बराबर लोकेट किया है। ये पॉइंट को, वैसे जो लैंग्वेज लिखी हुई है ना सारे गूगल में, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, लेकिन क्या है, मुझे अपनी सिखाई हुई 35 साल पहले गाला गाला ने खुद हमको सिखाया था, तो मुझे वहां से वो पॉइंट याद आई है, हाउ टू लोकेट इट। ये इतना इजीली किसमें नहीं लिखा है। या तो फिर मैंने क्या बताया, अगर आप है ना अंगूठा अंगूठे में ऐसे एंगेज करते हैं ना, तो ये जो छोटी उंगली कलाई के साइड में जहां पर ये टच होती है ना, एग्जैक्टली वहां पर आपको ये पॉइंट मिल जाती है। देखो, अंगूठा अंगूठे में एंगेज किया, जो फर्स्ट फिंगर है ना, उसको आप कलाई के साइड में देखा जाए, जहां पर ये टच होती है ना आपकी बाह में, कलाई के ऊपर, वहां पर एग्जैक्टली आपको पॉइंट मिलता है। किसको मिला है इस तरह करने से पॉइंट? जी मिल गया, हाँ जी मिला जी। जी सर, मेरा बहुत ना आसानी से मिल जाता है, ऐसे आपने अभी बताया इस ढंग से। ये आया समझे? ऐसा मतलब आपको पॉइंट लोकेट इस तरह से भी कर सकते हैं आप। क्लियर हुआ? इसको लगातार स्टूडेंट करोगे ना, अब इसके फायदे सुनोगे तो दंग रह जाओगे। इसको स्टूडेंट करते रहो, इसके फायदे मैं आपको एक बार एक बताते जाता हूँ। अगर आपको कोल्ड है, फ्लू है, मतलब बुखार है, या कोल्ड है, मतलब सर्दी जुकाम आपको लगा हुआ है, या फिर सीजनल बग्स, मतलब कोई भी जो 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 भी आपको तकलीफ होती है, जिससे हल्का सा वायरस आपके बॉडी के अंदर घुस जाता है, या आपको किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा दुख है, ग्रीफ है, ग्रीफ और सैडनेस है, तो भी ये जो है ना, आपको क्या करता है वो, आपकी चेस्ट को बंद कर देती है। ग्रीफ एंड द सैडनेस आर द इमोशन विच क्लोज योर लंग्स, जो आपके फेफड़ों को बंद कर देते हैं, या आपके चेस्ट को ओपन करता है, और जो है म्यूकस जो है ना उसको बाहर कर देता है। ये लंग का 7वां नंबर पॉइंट है LU7। दुख रहा है सर जी, बंद करें? दुख रहा हाँ है। बस ठीक है, समझ में आया? LU7 पॉइंट जो है, ये आपको अपने लंग्स को एक्टिवेट करने के लिए, लंग्स को खोलने के लिए, ये पॉइंट बहुत ही सुंदर पॉइंट है। अगर आपके अंदर वायरस, अगर थोड़ा भी ट्रेसेस भी रही हुई है ना, तो भी आपको ओवरऑल वेलबींग, ये क्लॉकवाइज करना है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज ही करना है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ही करना। आप लेट ज्वाइन करते हैं, सारी बातें पहले ही बता चुका हूँ, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं उसको। मैं आपका रिकॉर्डिंग देखूंगी। आपने लेकिन मंडे की रिकॉर्डिंग नहीं भेजी। भेजिए देखो भेजिए। देखो, जवाब देने, अरे भेजी का क्लास ही नहीं चला है, जो मन में आया बोलते रहते हैं लोग, कुछ पता नहीं है। कोई बोलता है आप आए नहीं, आपने फर्स्ट मैसेज कॉल नहीं डाला, भेजिए, पुराने वाली। आपने जाने, सब जगह बलराम ही गलत है। आप लोग सब बस दूध के धुले हुए हो, सर जी, फर्स्ट तो में कोई कौन सी मिस्टेकन है रिकॉर्डिंग तो वो भेजी है? बंदा जो सामने बैठा है ना, वो है वो, जिसके पास कमिटमेंट नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, बराबर ना? दैट इज बलराम सिटिंग बिफोर फर्स्ट यू। जनवरी को भेजिए ना आपने, 1 जनवरी को भेजिए सर जी ना रिकॉर्डिंग, पुरानी है। हाँ, मंडे को तो थी ही नहीं ना क्लास। वो मंडे के क्लास की रिकॉर्डिंग पूछ रही है। ओके, मंडे को क्लियर भी हुआ? क्लास। हाँ जी। नहीं नहीं, इसका कारण है कि मैं समझता हूँ, बिकॉज वी डू नॉट चार्ज यू,
वी गिव द बेस्ट। कोई इस तरह नहीं समझाएगा, मैं चैलेंज करता हूँ। बट यू पीपल, दुनिया का दस्तूर है वो, जो चीज आसानी से मिल जाती है ना, बिना पैसे के मिल जाती है ना, उसकी कदर लोग नहीं करते हैं। ये टेंडेंसी है, जनरल टेंडेंसी है ये। भाई जी मैं उल्टा समझती हूँ, मैं जस्ट इसका उल्टा समझती हूँ। वो आज समझ रहे, अरे प्रैक्टिकली जो देख रहा हूँ वो बयान कर रहा हूँ मैं। आई एम वेरी प्रैक्टिकल। उल्टा समझती हैं आप क्या समझती हैं? मैं जो देख रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, दैट आई एम टेलिंग यू। सुरजीत भाई क्या बोल रहे थे आप? उल्टा समझती है हर एक चीज को, हमेशा बाद में बोलेगी, सब होने के बाद में फिर बोलेगी। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज़ यू आर आंसरिंग, दैट्स व्हाई। इफ आई वाज देयर आई विल नॉट आंसर। ओके, नाउ 3 पॉइंट क्लियर हो गई। इसके सारे नोट्स रेडी हैं। जैसे ही सेशन पूरा होगा आई पुट इट हियर। आप प्रैक्टिस अभ्यास करो इसका। और जिनको थोड़ा भी इन्फेक्शन लगा हुआ है, थोड़ा भी दे आर नॉट फीलिंग ओवरऑल वेलबींग, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई करो। अब मैं सबसे पहले कितनी देर करना है? ये सवाल मेरे को मत पूछो। आप लेट कभी उठ के नींद से उठोगे, क्या करना है, कैसे करना है? मैं इतनी देर जो बोला है उसका कोई अर्थ है कि नहीं? आप बीच में मत बोला करो, आप बीच में मत बोला करो। यू आर ए लेट कमर इन द क्लास, यू प्लीज आप अपने आप को शांत रखो। समझा कि नहीं? सब पूरी बात हो गई, फिर से वही गड़े मुर्दे उखाड़ू मैं? सब समझाते समझाते आ रहा हूँ मैं एक पॉइंट को। वेरी, ये लेट ज्वाइन करते हैं और बाद में वो सवाल पूछते हैं जिनका जवाब ऑलरेडी बहुत ही विस्तृत रूप में दिया गया है। एम आई राइट और रॉन्ग विजय लक्ष्मी? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ मैं? नींद से उठ के बोलेगा कोई भी क्लास में आया है, क्लास 1 घंटे का है, 50 मिनट के बाद आप ज्वाइन कर रहे हैं और फिर वो बीच में पूछ रहे हैं सवाल जवाब। दैट इज एब्सोल्युटली में खुद देख लेना चाहिए जो नहीं समझे। नहीं, those who are not committed to join in time, they have got no right to ask the questions. Any question? Yes, I agree They with are you. not supposed to. I agree. See the session completely. नहीं समझा तो next time you can ask me the question. तो ये क्या है? Okay, now हमारे पास करीबन 10 मिनट है, फटाफट बताता हूँ मैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि चारों तरफ बहुत लो वाइब्रेशन चल रहा है, हर जगह नेगेटिविटी है, हर जगह व्यक्ति परेशान है, दुखी है, अशांत है, नाराज है, भयभीत है, चिंतित है। और हम जिक्र करते हैं हमेशा किस चीज का? जो हमारे लाइफ में जो चीज एडिक्वेट नहीं है, वी टॉक अबाउट नेगेटिव ऑफ दैट पर्सन। भले हमारे फैमिली के मेंबर्स हैं, ये ऐसा ही करता है, इसे मेरा जीवन खराब कर दिया है, ये कभी नहीं सुधरने वाला है। वी ऑलवेज टॉक नेगेटिव। द मोमेंट यू फोकस ऑन द वीकनेस ऑफ अदर्स, तो आपकी इम्यूनिटी लेवल कम हो जाती है, क्योंकि वाइब्रेशन लेवल आपकी नीचे आ जाती है। आज के बाद में अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा कर रखना चाहते हैं, तो ऑलवेज उस व्यक्ति की वीकनेसेस को न देखकर उसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है। कोई बहुत ज्यादा क्रोध करता है तो ये एक शांत स्वरूप आत्मा है, भगवान इसकी जिंदगी में सदा ही शांति को कायम रखे। ये हर काम बहुत शांत स्वभाव से करता है, ये बहुत अच्छा है। यू ऑलवेज ब्लेस दैट पर्सन। जो भी उसकी वीकनेस है, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट निकाल कर उसको ब्लेस करोगे। जो भी एरिया सिचुएशन आपके लिए नेगेटिव बनी हुई है, उसके बारे में पॉजिटिव बात करो, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। अगर हम अपने संकल्पों को विकल्प बनाकर करेंगे तो हमारे लाइफ में नथिंग गुड इज गोइंग टू कम। नंबर 1, आज के बाद में सिचुएशन अलग चीज होती है, मेंटल स्टेट अलग चीज होती है। अगर परिस्थिति बिगड़ी हुई है, सिचुएशन बिगड़ी हुई है, सर्कमस्टांसेस चैलेंजिंग है, तो हम हमेशा ही क्या करते हैं? वी टॉक अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और जो नेगेटिव होता है और वो आपकी इम्यूनिटी को लो करता है, यू फ्रिक्वेंटली फॉल सिक। आपने देखा होगा जो नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड रखता है, जिसका नेगेटिव माइंडसेट होता है ना, वो ही ज्यादा बीमार पड़ते हैं। आप कोई भी आदमी देख लो जो अक्सर बीमार पड़ते हैं ना, दे आर ऑफ द नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड। तो ऑलवेज ब्लेस द सिचुएशन, ब्लेस द पर्सन, ब्लेस द होम मेंबर। जहां भी कमी है ना, उसकी जगह पर आप पॉजिटिव, आपको सोचना है, बोलना नहीं है। बोलोगे तो कोई नहीं सुनेगा। रिलेशनशिप इज नॉट व्हाट others say to you. Relationship is not what I say to others. मैं अपने बच्चों को, पत्नी को, पति को क्या बोलता हूँ, that is not relationship.
वो लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, दैट इज आल्सो नॉट द रिलेशनशिप, बट व्हाट वी थिंक अबाउट देम मेक्स अवर रिलेशनशिप। हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, ये हमारे संबंधों को बनाता है। बोलोगे ना बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, आप हमेशा ऐसे गलत क्यों करते हैं, वो कभी नहीं सुनेंगे। लेकिन कहो कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, रॉयल है, समझदार है, हर बात को अच्छी तरह से स्वीकार करता है, हर बात, तो ऑलवेज से व्हाट यू वांट। जैसे ही आप उस एरिया में ब्लेसिंग्स को भेजोगे ना, तो आपकी इम्यूनिटी लेवल नीचे नहीं होगी, आपका जो वाइब्रेशन है वो आप रेडिएट करोगे एट ए हायर वाइब्रेशन, जो आपके इम्यूनिटी लेवल को कम करेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? हाँ जी ये सर। सुजीत भाई पूछना है कुछ आपको? नो सर। ओके, तो समझ आया सभी को? आप करके देखना, एक व्यक्ति जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, जो आपको बहुत ज्यादा दुखी करता है, जो आपको बहुत ज्यादा नाराज करता है, आज के बाद में उस व्यक्ति को शांति के वाइब्रेशन भेजो, शांति प्रकंपन भेजो, उसके बारे में भगवान उसको शांति दे दे, भगवान उसको सद्बुद्धि दे, ये बहुत समझदार है, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिबल है। आपने जैसे ही उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजे ना, तो नेचुरली आपकी अपनी इम्यूनिटी लेवल नीचे की तरफ नहीं आएगी। ऑन द contrary, when you are uplifting others, you first uplift yourself। आया समझ में? क्योंकि आगे वातावरण अगले 2 सालों में इतना ज्यादा नेगेटिव होने वाला है ना, कि हर व्यक्ति, आजकल भी आप देख रहे हैं कि घर में एक को इन्फेक्शन लगा, दूसरे को लग जाता है, तीसरे को लग जाता है, चौथे को लगता है, सबको इन्फेक्शन लगता है। और उसका कारण क्या है? वी आर वाइब्रेटिंग एट ए लो फ्रिक्वेंसी। लो फ्रिक्वेंसी मतलब वी कीप ऑन टॉकिंग नेगेटिवली, कीप ऑन थिंकिंग नेगेटिवली, एंड कीप ऑन फोकसिंग अवर अटेंशन टू द वीकनेस एंड द फ्लॉज इन अदर्स। क्लियर हुआ ये पॉइंट सभी को? यस सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका काम का प्लेस है और वहां पर आपको बहुत लो वाइब्रेशन मिलता है, नोबडी लाइक्स यू, नोबडी लव्स यू, एवरीबॉडी डिसरिगार्ड्स यू। तो आप कहो कि मेरे ऑफिस में लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे ऑफिस में हर कोई व्यक्ति मुझसे प्यार करता है, मेरे ऑफिस में लोग मुझे बहुत चाहते हैं, मैं हर हालात में अपने ऑफिस में सभी एक दूसरे से परस्पर स्नेह से रहते हैं। से सर्टन पॉजिटिव थॉट्स अबाउट द प्लेस वेयर यू आर फाइंडिंग द वाइब्रेशन टू बी लो फॉर यू। ऐसा करके आप करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको उस स्थान में जाने के बाद में यू वोंट फील लो। आपका वाइब्रेशन लेवल अगर हाई है ना, तो आपकी इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाएगी और आप बीमार कम पड़ोगे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। गिव ब्लेसिंग टू द एरिया, टू द पर्सन, टू द सिचुएशन, टू द सर्कमस्टांसेस विच इज नॉट इन योर फेवरेबल, इन योर फेवर, आपके फेवर में नहीं है। क्लियर हुआ पॉइंट? ये नहीं पूछना है तो पूछो, नहीं दोस्तों। यस, always say positive what you want out of your life, out of that person, out of that situation, out of that circumstance। इसके विपरीत अगर आप करोगे, you you think low about the situation, what it is exactly, what the person is negative, and you keep on saying ये मुझे बड़ा परेशान करता है, इसमें जीना हराम कर दिया है, ये कभी सुधरने वाला नहीं है, इसने तो मेरी जिंदगी में रंजिश लाके रखी है। तो आपका ऑन द स्पॉट ड्रॉप डाउन हो जाएगा आपका जो वाइब्रेशन लेवल है, एंड दैट विल अट्रैक्ट द डिजीज इन यू। ये पहला पॉइंट है। बाकी अगले 2 पॉइंट फिर हम अगले बार मिलेंगे तो मैं आपको फिर बताऊंगा। और अगर आप तैयार हो, वीडियो जैसे आज ओपन करके बैठे हैं, मैंने बोला है, तो अभी भी कंचन गाबरा वीडियो बंद करो, सुनीता शर्मा, रेनू चौधरी, मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर तकलीफ क्या है, क्या तकलीफ है? when you are sitting here committed, why the video is to be put off? जब आपने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया है, that means you are committed for the session, then why the भाई जी video कई has बार to be ऐसे kept? कई बार ऐसे हो जाता है, आपने YouTube पे डालते हैं ना, तो कई बार ऐसे होता है कि नहीं ओपन कर पाते, ये दिक्कत हो जाती है। क्या कई ये जाते हैं ना, YouTube पे भी जाती है ना ये वीडियो आपकी। जाने दो ना, तो क्या है उसमें? नहीं नहीं, कई बार हम घर में ऐसा होता है हिसाब किताब कि नहीं ओपन कर पाते, ये दिक्कत हो जाती है, और कोई बात नहीं।
देखो मेरी बात सुनो, जो भी मुझसे बात करता है, अगर चेहरे में हाँ जी, देखकर समझाने वाला बात करता है तो वो डायरेक्टली आपके आपके आंखों में हम देखते हैं, तो वो चीज हाँ आपके जी, दिमाग में घुसती है। आप वीडियो ऑफ करके आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट माई सेल्फ टू यू पीपल। आप जी, समझो जी, मेरी बात को जरा। हाँ जी जी। सर। घर नहीं, में क्यों नहीं कर पाते? नेक्स्ट टाइम मैं से भी घर में करेंगे। मैं भी घर में हाँ बैठा जी, हूँ। मेरे भी घर जी में हाँ बच्चा जी, यहाँ पे भी तैयार होकर जा रहा था हेल्थ क्लब में। यहाँ पे आके उसने सब लेसेस बांधे हैं, जूता पहना है, सब कुछ किया मेरे सामने, बट ही नोज हाउ आई हैव टू बिहेव, हाउ आई हैव टू गो, हाउ आई हैव टू मूव। ऐसे अपने घर वालों को ट्रेन करो, आई एम सिटिंग फॉर द क्लास और फॉर 1 hour नाउ आई विल बिजी इन द क्लास। अगर आपको उस मोमेंट के लिए ये थोड़ा बात करना है तो वीडियो उस समय आप ऑफ करो, 1 मिनट में बात कर लो या उसको समझा दो, और फिर वापस अगेन स्टार्ट द वीडियो। वीडियो ऑन करने से द क्लास विल बिकम मोर लाइव। आई कैन सी द फेसेस, आई कैन मैच माई यस आई सर। कॉन्टेक्ट टू द पीपल अराउंड मी। देखो उससे फायदा आपका है। मैं तो जो देना है वो मैं दे रहा हूँ, लेकिन आपके दिमाग में बात तब बैठेगी जब आप से मेरा आई कांटेक्ट होगा, मैं आपसे आई कांटेक्ट रखूंगा। समझिए, दैट इज द बेसिक फंडामेंटल। हम जब भी क्लास कराते हैं ना, आप मेरे कोई भी लेक्चर देखना, क्लासेस में मैं चारों तरफ अपनी नजर को घुमाता हूँ। मैं कभी बैठकर हाँ लेक्चर जी, नहीं हाँ देता जी, हूँ, हाँ जी। मैं खड़े नहीं, रहकर नेक्स्ट पूरे टाइम से एंड तक, खोलेंगे हम भी। एंड हाँ तक जी, है ना, उसमें आपका ही फायदा है। हाँ ठीक है, अभी जी, हाँ टाइम जी। पूरा हो चुका है, फिर हम क्या करें? परसों मिलेंगे, ओवरडोज हो रहा है तो फिर एक ही बार रखें क्लास में हफ्ते में, सर क्या नहीं, लगता है? मिलेंगे जरूर। नहीं, नहीं सर मिलेंगे हाँ, नहीं, जी, कंटिन्यू रखेंगे। मिलेंगे। सर कंटिन्यू रखिए। सर मैं कभी आपको एक बताना चाह रही हूँ, एक एक्सपीरियंस समान मुद्रा का आपने सिखाया था। यस, समान, हाँ। यस, यस। तो सर आपने मेरी बोला कोई था। है रिलेटिव, उनके यहाँ चेस्ट के पास एक गांठ जैसे थी, तो डॉक्टर ने उनको ऑपरेट करने के लिए कहा था। तो मैं उनको बोली कि सिर्फ समान मुद्रा को आप दिन में 4-5 बार या जब भी फ्री हो उस पर घुमाइए, और जो आपको कोई भी आप मंत्र, ओम का या का भी जाप मंत्र बोला करिए। था। यस। कुछ दिनों में घुमाइए, ही वो घुमाते नहीं, घुमाते नहीं हैं, फोकस करते हैं बस। मुद्रा बनाई, ये लेजर बीम का काम करती है। इफ यू कंप्लीट टेक दैट पॉइंट, मुद्रा को उस पॉइंट पे रखोगे तो लेजर बीम की तरह घुमाना नहीं है उसको, यू जस्ट टच इट वेरी जेंटली एंड इट वर्क्स लाइक लेजर बीम। तो मतलब उसका फायदा हुआ है ना, जी सर। वो आप कहना चाह रही हैं। सर ऐसा फायदा हुआ कि गांठ पक्के पस निकल गई और वो गांठ बिल्कुल मेल्ट हो गई और कुछ नहीं है, एकदम ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा। ये आना चाहती थी आपको, हम्म, उन्होंने मेरे पास सारी फोटोज वगैरह सब भेजी थी, मैं आपको शेयर करूंगी। गुड। ठीक है, ठीक है, भेजो, हम भी इसमें ग्रुप में डाल दूंगा मैं। ठीक है ना? जी सर। जी सर। ओके, 3 पॉइंट आज सीखिए, LI4 LI11, और तीसरी पॉइंट है लंग का 7 नंबर पॉइंट। अभी ST36 वो फिर अगले बार हम देखेंगे। एंड आई विल कवर 2 more पॉइंट, हाउ टू बी ऑलवेज एट ए हायर वाइब्रेशन सो दैट यू विल नॉट बी अट्रैक्टिंग द वायरसेस इनसाइड योर बॉडी। वायरस आर ऑलवेज इन द एटमॉस्फेयर। बहुत ज्यादा लो चल रहा है आजकल वातावरण चारों तरफ का ना, तो उसकी वजह से हम जल्दी बीमार पड़ते हैं। बीमार तो पड़ते हैं लेकिन उसके ट्रेसेस बहुत लंबे समय तक चलते हैं। पहले नहीं होता, दवाई लिया, 2 दिन का एंटीबायोटिक लिया, आदमी ठीक हो जाता, लेकिन नाउअडेज द पीपल आर सफरिंग फॉर ए वेरी लॉन्गर टाइम। यस। ठीक है। थैंक यू भाई जी, थैंक यू ओम सर। शांति। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, जी शुक्रिया। मुझे कुछ बोलना था आपसे। हाँ, क्या भाई बोल जी रहे कुछ हैं? शेयर करना था। हाँ, बोलो बोलो। यस। भाई जी अभी 4-5 दिन पहले गाड़ी को किक मारते हुए मेरा राइट पैर का घुटना स्वेलिंग हो गया था, जर्क बैठा था। हाँ हाँ डॉक्टर ने बोला 2 हफ्ते तक आपको आराम करना पड़ेगा। हाँ हाँ। लेकिन मैंने EFT किया भाई जी, तो एक दिन में मैं ठीक हो गया। देखो, वेरी गुड। सीरियस, सीधा ब्यूटीफुल। मैं बताऊं कि तो आप, मेरा राइट पैर को स्वेलिंग हुआ था यहाँ पे, तो पूरा सिर्फ EFT करने से मेरा ठीक हो गया। वेरी गुड, सो वेरी मेनी गुड। टूल्स वी हैव गिवन यू, वी हैव बीन टीचिंग एंड वी हैव बीन लर्निंग। तो EFT से क्या होता है ऑन द स्पॉट, क्योंकि मैंने क्या बताया कि 67% पेन जो होता है ना, वो होता है बिकॉज ऑफ इमोशनल, इमोशनल उसका कंट्रीब्यूशन होता है उसमें। आपने EFT कर दिया तो 67% तो पेन वही होता है आपका। और पेन अगर निकल गया मतलब सूजन निकल गई। पेन क्यों आता है? क्योंकि सूजन आती है, सूजन में ब्लड सर्कुलेशन मुझे हैम्पर्ड हो जाता है ना, इसीलिए। तो नहीं सकती, थैंक यू। और प्लीज सभी बहुत आओगे बहुत ना, बहुत इफेक्टिव है भाई जी, EFT बहुत इफेक्टिव। नहीं सभी चीजें, सब एवरीथिंग व्हाट वी आर लर्निंग है यार, वेरी 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 इफेक्टिव। आपके टूल बॉक्स में आप हर चीज रखो। और बार बार हम इसका जिक्र, अभी मैंने EFT से 2 सेशन मैंने कल लिए हैं यहाँ। कल एक परसों केस लिया है, अमेरिका का आई थी वो बहन जी यहाँ पर,
मेरे पास आई थी, और कल एक मैंने इतना कॉम्प्लिकेट केस लिया, बुझा हुआ दीपक, ऐसा लगता है जैसे कुमला गई है वो। EFT से मैं स्टार्ट करता हूँ तो इट इज गिविंग द वंडरफुल रिजल्ट। लोगों के चेहरे पर बदलाव ऑन द स्पॉट आई कैन एक्सपीरियंस। ठीक है, ओके, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ सब ये जो जो सिखाया है ना, तुरंत ही आप नोट बना के अपने पास परमानेंटली रख दो उसके लिए। थैंक यू।